गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो आज की जो रीडिंग है, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल सी और मीट और टॉक टू देम, यानी कब जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, बात करोगे, कब नहीं जब, हाँ जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, जब आप, यार क्या हो गया है, फर्स्ट टाइम नहीं नेक्स्ट टाइम ओके फिर से करते हैं, ठीक है। जब आप नेक्स्ट टाइम उनसे मिलोगे, जो भी मतलब पर्सन आपके माइंड में है, उनसे मिलोगे, बात करोगे, उनको देखोगे, ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ये वाली रीडिंग करने के लिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा थोड़ा हट कर टॉपिक है आज का। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। जब मैं कोई हट के टॉपिक डालती हूँ ना, तो आप लोग ज़्यादा मुझे व्यूज़ नहीं आते हैं, पर मैं उन लोगों के लिए डालती हूँ जो अलग अलग रीडिंग्स को देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल, या फिर उसी पर्सन के नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हो। अगर आप दोनों के नेम इनिशियल एक ही पाइल में है या दो पाइल्स में है, तो आप उस तरह भी देख सकते हो। एक ही पाइल को देखो, दो पाइल को देखो, तीन पाइल को देखो, जो मर्जी करो, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग नेम इनिशियल के ही आपने देखना है। और चाहें तो ये जो कार्ड्स हैं, और यहाँ पर मैंने ये 3 क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, इनसे भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो। तो यहाँ पर है जी ADG JMPSV एंड Y फर्स्ट ग्रुप, BEH KNQ TWZ ये है सेकंड ग्रुप, एंड जो थर्ड ग्रुप है वो है CFI LORU एंड X। तो ठीक है, आपने इस तरह से रीडिंग को देखना है। हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपका अगर ग्रुप नंबर 1 में है नेम इनिशियल, या फिर आपके पर्सन का, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, लेट्स सी, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है विद दिस कार्ड, लेट्स सी, देखते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप उनको देखोगे या उनसे मिलोगे या आप उनसे बात करोगे तो क्या होगा। मतलब वो आपसे क्या बोलेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, या आप दोनों के बीच क्या बातचीत होगी, या मतलब क्या होगा, सब वही चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है, इसको देखते हैं। इस पर्सन की आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प दिख रही हैं मुझे। जैसे होता है ना हेज़ल नट आइज़ या ब्राउन आइज़, ब्लू आइज़, मतलब थोड़ा कलर्ड है आइज़ में, या बहुत ही लाइटर शेड पर इनकी आइज़ हो सकती हैं। काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और इनका फेस जो है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे लंबा सा हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा लंबा हो सकता है। नाक लंबी सी है, सीधी सी। थोड़ा सा मैंने कहा फिज़िकल अपीयरेंस भी आपको बता दूं तो क्या पता आपको आइडिया हो जाए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये पर्सन जो है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टबर्न हो सकते हैं, या फिर थोड़ा कोल्ड बिहेवियर रख सकते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। ओह ओके, at times we must accept things as they are. There is no point trying to change that is that which is beyond our control. Okay, मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, मैंने जैसे अभी कहा ना कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हो रही थी कि ये जो पर्सन है थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर रखते होंगे, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन कुछ इस तरह की एनर्जी में है कि जैसे होता है ना कि बहुत प्रैक्टिकल बंदा होता है, ठीक है। फाइनली मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है ना किसी चीज़ को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं। मे बी ये आपके प्यार को या आपके कनेक्शन को, आपके रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए थे। फाइनली ये पर्सन खुद को समझा रहे हैं कि अगर जब तक तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस पर्सन को या उस रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम खुश नहीं रह सकते हो, तब तक तुम्हारा इनर जो है वो पीस में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करने का या सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सरेंडर कर दो। तो वो ये फील हो रहा है जैसे ये पर्सन बहुत जल्दी आपके सामने सरेंडर करने वाले हैं, घुटने टेकने वाले हैं, कोई चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि जब ये आपको देखेंगे नेक्स्ट टाइम, या आपसे बात इनकी होगी अगर नेक्स्ट टाइम 1 से 2 दिन में, क्या पता,
तो फिर इनका क्या रिएक्शन होगा या ये आपसे क्या बात करेंगे, क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहाँ से 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो कि मुझे चाहिए थे, बट मैं एक और ले रही हूँ। ठीक है, बैलेंस, कलर, ओ वाओ लुक एट दिस कलर, वाइल्ड, यहाँ से भी एक देखते हैं कार्ड, सनलाइट आफ्टर डार्कनेस। नेक्स्ट टाइम ये पर्सन आपको किसी कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं, या आपको टी पार्टी दे सकते हैं, लंच की दावत दे सकते हैं, डिनर के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन ये कर सकते हैं जहाँ पर आप दोनों अकेले में सुकून से बैठकर कुछ बातचीत करो, या किसी मसले का, कोई मसला है इस पर्सन को जहाँ पर ये बैलेंस लाना चाहते हैं और आपको वो चीज़ समझाना चाहते हैं। ठीक है, मे बी आप कोई ऐसी चीज़ है ज़िद पकड़ के बैठ गए हो या समझ नहीं पा रहे हो, तो ये उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने, आपको समझाना चाहते हैं, वो चीज़ें बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों ही जब नेक्स्ट टाइम एक दूसरे को देखोगे तो मुझे लगता है कि एक अजीब सा मतलब खुशी होगी, दोनों को अच्छा फील होगा और लगेगा कि यार इतने टाइम बाद उसको देख रही हूँ या देख रहा हूँ, या इतने टाइम बाद हम दोनों एक दूसरे से फाइनली बात कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको क्या बोलूँ या क्या बात करूँ। दिल में तो बड़े लड्डू फूट रहे हैं लेकिन ऊपर से जो है ना वो मैं उसको ये दिखाऊँ कि भाई मैं तो ठीक हूँ, मैं तो नॉर्मल हूँ। और कुछ ऐसा भी फील होगा आपको, जैसे होता है ना कि इतने टाइम तक जो है ना जो खामोशी थी हम दोनों के बीच, जो एक अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सब कुछ डार्कनेस की तरफ चला गया था। ऐसा लगता था शायद हम कभी बात नहीं कर पाएंगे या कभी भी एक दूसरे से आप कभी देख नहीं पाएंगे। मतलब इस तरीके से कि बिल्कुल ही सारी आपको एक वो ख़त्म हो चुकी थी होप्स, तो एक होप जो है वो दोबारा से जागेगी। ठीक है, जब आप इनको नेक्स्ट टाइम देखोगे या इनसे मिलोगे। और लेट्स सी, कुछ टैरोट से देख लेते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। बाय दिस बैलेंस इज हियर कि ये पर्सन जो है नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे या आपको देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि क्या बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लियर दिस एनर्जी। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ वैंड्स, और बॉटम में 2 ऑफ पेंटिकल है। वेट, नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है आप दोनों में जो बातचीत होगी ना, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, बातचीत तो होगी। कुछ कन्फ्यूजन है आपके मन में, या कुछ कन्फ्यूजन इस पर्सन को रही है आप दोनों के कनेक्शन में, तो जो आप दोनों के बीच वो बात होगी वो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेगी। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो कन्फ्यूजन है ये उनके पास्ट को लेकर हो, या आपके पास्ट को लेकर हो, या आप दोनों के रिश्ते में कभी बैलेंस नहीं था, कभी ये नहीं है तो आप हो, आप नहीं हो तो ये हैं। या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी रहे अपने फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, या बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहना। ठीक है, या फिर यहाँ पर हो सकता है फैमिली का भी कोई इशू हो। ठीक है, ये पर्सन 2 सिचुएशन को लेकर जो है ना वो जगल कर रहे थे, एक आप हो और एक कुछ और है। कुछ और क्या है? हाँ, 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना काफ़ी गोल ओरिएंटेड किस्म का पर्सन है। इस पर्सन को ना अपने गोल्स, अपनी विशेस को पूरा करने का ना एक जुनून है। तो इस पर्सन को जब ये आपसे मिले ना तो इस पर्सन को कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि यार अब मैं क्या करूं, मैं अपने गोल्स को पूरा करूं, अपनी विशेस को पूरा करूं, या मैं इस कनेक्शन में रहूं। तो ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पाए, और हो सकता है एनर्जीज वाइस वर्सा हो। ये चीज़ आपसे, आपके ऊपर भी लागू होती है। आप हो सकता है बैलेंस नहीं कर पाए, आप हो सकता
सकता है कि दो सिचुएशन को लेकर जगल कर रहे थे कि मैं अपने गोल्स को पूरा करूं, मुझे तो अपनी विशेस को पूरा करना था, मैं तो जो है ना पहले कुछ बनना चाहती थी या बनना चाहता था, ये अचानक से मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं और सब कुछ बिखर सा गया या सब कुछ अजीब सा हो चुका है। मैं अपनी गोल्स और अपनी जो मैंने जो एक गोल सेट किया था वो उस चीज़ से मैं हट चुका हूँ, उस रास्ते से हट चुका हूँ। तो एक जगलिंग थी दोनों के बीच, आपके भी मन में इनके भी मन में। तो नेक्स्ट टाइम जो आप दोनों के बीच बातचीत होगी वो जो ख़ास तौर पर जो कन्फ्यूजन है ना आप दोनों के बीच करियर को लेके या आपको लेकर, फैमिली को लेकर या आपको लेकर, या अपने गोल्स को लेकर आपको लेकर, अपनी विशेस को लेकर आपको लेकर, वो फाइनली जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और रिश्ता जो है दोनों का वो बैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई हमने किया तो ये आया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर कलर की एनर्जी क्यों आई है, व्हाई दिस कलर इज हियर। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल लवर्स। जब से आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आया है या आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हुए हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, बातचीत बंद हो गई है, या आप दोनों में डिस्टेंस आ चुका है, या आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, इंटरनेट और सोशल साइट पर ही एक दूसरे से बात कर सकते हो, बाकी कोई ज़रिया नहीं है। जब से आप इनकी दुनिया में आए हो, सच में इनकी दुनिया में बहुत खुशियाँ आई हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी का कलर हो, आपकी वजह से ही इनकी ज़िंदगी में वो रंग थे। और जब से आप दोनों के बीच बातचीत बंद हुई है या टावर मोमेंट आया है या किसी ख़राब नोट पर आप दोनों ने बात करना बंद कर दी, तब से लेके अब तक ये पर्सन जो है ना बिल्कुल भी सुकून से नहीं रह रहे हैं। मे बी देखो, लवर्स की एनर्जी समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाती है, सोल कनेक्शन को भी दिखाती है। यहाँ पर आप दोनों का माइंडसेट बिल्कुल एक दूसरे से चेंज हो सकता है, एज डिफरेंस भी हो किसी किसी के केस में, क्योंकि हम जर्नल रीडिंग कर रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे सिनेरियोज हैं। ठीक है, और अगर अब तक की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, बहुत एफर्ट्स लगते हैं, टाइम लगता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लिया करो ताकि ये रीडिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सबको पता है, और हमारा जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है वो बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी ये भी बताती है, मरकरी रेट्रोग्रेड की ये कम्युनिकेशन, यहाँ पर दो एनर्जीज ऐसी हैं जो कम्युनिकेशन को बता रही हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे बात करना चाहते हैं। अगर इस पर्सन ने कभी अपने मन की बात आपसे खुलकर नहीं की या कभी डिस्कस नहीं किया, कभी बताया नहीं आपके बारे में कि ये म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हैं आपके बारे में, तो ये पर्सन फाइनली आपको वो चीज़ भी रिवील्ड करेंगे, वो चीज़ भी ये बताने वाले हैं, डेफिनेटली ये पर्सन बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, पर मुझे जेमिनाई की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ पर वाइल्ड की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस वाइल्ड इज हियर, यहाँ पर वाइल्ड की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई है, बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। एक बंदा जो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में था, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में कि जो बहुत हर वक्त नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता था, और हर वक्त गुस्सा और हर वक्त कोल्ड बिहेवियर, जैसे मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि ये पर्सन, वो चीज़ कंफर्म हो चुकी है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। एक ऐसा इंसान जिससे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि वो आपको मीठी बात बोल दे, या वो आपके लिए कोई फूल लेकर आए, कोई गजरे लेकर आए, कोई गिफ्ट लेकर आए, कोई आपको मनाए आके, आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, और ये पर्सन वो कर रहे हैं। लुक एट दिस, नाइट ऑफ कप्स, एक किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आया है ये पर्सन। ये जो नेक्स्ट टाइम आप दोनों देखोगे एक दूसरे को, या मिलोगे या बात करोगे, ये टोटली बंदा चेंज होगा। यानी एक बंदा जो इतना सख्त तबीयत का और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल और इतना ज़्यादा खड़ूस टाइप का बंदा, वो अचानक से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में बदल गया। देख रहे हो यहाँ पर ये एनवलप पड़ा है, और यहाँ पर एक प्याला पड़ा है, कप पड़ा है, यहाँ पर हाथ में इनके बुके है, घोड़ा भी तैयार है भाई, आपको कहीं डेट वेट पर लेकर जाने के लिए बिल्कुल रेडी। और ये अपनी रवैये में, अपने बिहेवियर में कुछ नरमी लाएंगे, जैसे पहले हुआ करते थे ना, बिल्कुल कोल्ड और डिटैच टाइप का बंदा। आप देखोगे कि अब इनके रवैये में कुछ चेंज आया है, कुछ तब्दीली आई है, कुछ बदलाव आया है,
पहले से ये पर्सन चेंज हुआ है, जैसे पहले हुआ करते थे, अब उन चीज़ों में कुछ बदलाव आ रहा है। मतलब अब थोड़ा सा जैसे रोमांटिक वे में ये देखेंगे, या रोमांटिकली थोड़ा सा चीज़ों को लेकर जाएंगे, या आपको डेट पर लेकर जाना, या बुके देना, या कुछ तो ऐसा भाई साहब ये करेंगे। हो सकता है कि अपने फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज लाएं। आपने इनको को बोला हो कभी कि ये चीज़ अपने अंदर चेंज कर लो, या ऐसे बालों की कटिंग करवा लो, या ऐसे कपड़े पहना करो, ऐसे शूज़ ले लो। तो ये पर्सन पहले आपकी माना नहीं करते थे, अब ये उसी रवैये में या उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आप हैरान रह जाओगे कि ओ माय गॉड, ये क्या किया, मतलब तुम तो मेरे कहने पर चल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप लिटरली बेहोश होते होते बच जाओगे कि ये बंदा या बंदी ये क्या है, ये क्यों ये ऐसे कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि आपने बात करना बंद कर दी, या फिर आप दोनों में बातचीत बंद हो गई, या लास्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच हुई, तो वो चीज़ जो है ना, वो उन चीज़ों ने इस पर्सन पर बहुत असर किया है भाई। तभी तो एक बंदा किंग ऑफ सोर्ड्स से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में चेंज हुआ है। तो हाँ, ये आपके लिए एक लव ऑफ़र और एक रोमांटिक ऑफ़र भी लेकर आएंगे। यहाँ पर सनलाइट आफ्टर डार्कनेस की एनर्जी को भी क्लैरिफाई करते हैं कि ये एनर्जी यहाँ पर क्यों हो रही है, बार बार ये क्यों ऐसे हो रहा है। मैं ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अब सही है, स्क्रीन ख़राब होना तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। वाई दिस सन लाइट आफ्टर डार्कनेस इज़ हेयर। यहाँ पर 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप 11 बहुत देख रहे हो, 111 बहुत देख रहे हो, 666 999 बहुत देख रहे हो, एंजल्स नंबर्स बहुत देख रहे हो। तो आपको यहाँ पर अगर आप 11 या 111 देख रहे हो, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि ये पर्सन भी आप ही की तरफ सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। सेम एनर्जीज़ हैं आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो एम्प्रेस की एनर्जी एंड हायरोफेंट की एनर्जी है। वाओ, मुझे लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को बहुत झेला है ठीक है, आपने ना इस पर्सन की बचपने को, या इस पर्सन का कोल्ड बिहेवियर, या हमेशा आपको फ्रेंड जोन में ही रखना, इन चीज़ों को आपने बहुत झेला है और बहुत वेट किया है इस पर्सन का। तो अब ऐसा लग रहा है कि लिटरली ये बंदा उस वेट को आपके ख़त्म कर रहा है। जैसे कि जैसे एक डार्कनेस वाली एनर्जी थी, वो डार्कर साइड से अब ज़रा बाहर निकल रहे हैं। ये बंदा आपको लिटरली पेडिस्टल पर बिठा रहा है। क्वीन बोल रही हूँ यहाँ पर, या बिल्कुल एम्प्रेस क्वीन ही होती है। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप मेल भी हो तो यहाँ पर आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। और यहाँ पर हायरोफेंट की इसके नीचे एनर्जी, क्योंकि हायरोफेंट इसके नीचे है तो मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर दिखता है कि आप दोनों में कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, और ये पर्सन आपसे शादी या मैरिज कमिटमेंट चाहते हैं। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपसे दोबारा दोस्ती करना चाहते हैं, आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं, अपनी गलतियों की में भी ये माफ़ी भी मांगे। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी हो सकती है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि क्या बात करेंगे आपसे, बातचीत क्या होगी आप दोनों के बीच। जब ये नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे, मिलेंगे या बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, बात क्या होगी आप दोनों के बीच। चलिए देख लेते हैं क्या बात करेंगे आपसे। क्या बात करेंगे ये, या 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्या बातचीत करेंगे, एक कार्ड और देखूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पेंटिकल बहुत आया है। ये आपसे क्या बात करेंगे, ये आपसे कहेंगे कि मैं लिटरली हथियार डाल चुका था, मुझे लगता था कि हम दोनों का कनेक्शन अब फिर से कभी भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। मैं बंधा हुआ ख़ुद को फील कर रहा था, मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा मन तुम्हारे पीछे पीछे क्यों खिंचा चला आ रहा है, मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, या क्यों भूल नहीं पा रही हूँ। हालांकि मैंने तो हथियार डाल दिए थे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ सोशल साइट पर दूर से, तो मुझे लगता है तुम कितनी इंडिपेंडेंट हो गई हो, या कितना इंडिपेंडेंट हो गए हो, तुमने खुद को भी बहुत चेंज किया। तो तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने आप में चेंजिंग लाया है कि तुम एक ऐसे इंसान जो इंडिपेंडेंट हो, तुम अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने पैसे पर, अपनी फैमिली पर, और तुमने टोटली अपने आप को बदल दिया। अब तुम वो पहले वाली एनर्जी में नहीं हो कि जहाँ तुम मेरे पीछे पीछे भागा करती थी या भागा करते थे।
गलतियाँ मेरी थी, मैंने तुम पर थोपी। बिल्कुल ये चीज़ मैं, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। नाउ फाइनली 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब मैं तुम्हारे साथ इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ, स्मूथली चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं अपने आप को इस कैद खाने से बाहर निकालना चाहता हूँ। अब मैं ये चीज़ें तुमसे ये वादा नहीं करता हूँ या करती हूँ कि ये मैं एकदम से सब कुछ सही कर दूँगा, एकदम से सब कुछ बैलेंस लाऊँगा, एकदम से सब कुछ तुम्हें दे दूँगा। हाँ, थोड़ा मुझे टाइम दो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं इन चीज़ों को जो है वो बदलने की पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो ये पर्सन नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे या आपसे बात करेंगे, आपको देखेंगे, तो इनके ये अल्फाज या ये जुमले होंगे। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे इस फाइल के लिए आप ऑलरेडी कुछ दिन पहले इस पर्सन से बात कर चुके हो, ऑलरेडी आप दोनों की बातचीत हो चुकी है। अब बताइएगा मुझे किस किस के साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई है। आप ऑलरेडी 1-2 दिन पहले इनको मैसेज किया है इन्होंने आपको, और आपने इनको इग्नोर किया, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंट लग रहे हो, अपने मतलब मस्त लग रहे हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, यानी ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपको मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी चेंज आ रहा है वो देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप में से किस किस को इस पर्सन ने कुछ दिन पहले मैसेज या कॉल की थी, लेकिन या देखा था कहीं आसपास, लेकिन आपने इनको इग्नोर कर दिया, ठीक है। आप अपने में मगन हो गए। अगर ऐसा कोई सीन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर बी, सो आपका अगर ग्रुप नंबर बी है, आपके नेम इनिशियल या आपके पर्सन के नेम इनिशियल जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन को देखोगे, मिलोगे या बात करोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन आप दोनों के बीच, और ये क्या बोलेंगी, आपको क्या बातचीत होगी, क्या कन्वर्सेशन होगी, वो मैं कन्वर्सेशन भी इनके मतलब उससे आपको बताऊंगी। जैसे ये आपको बोलेंगे या बोलेंगी ना, वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगी लास्ट में, ठीक है। अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जीज को पहले चेक करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओह, रोमांस एंड क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओके, मुझे लगता है आपकी लाइफ में जो है वो इस पर्सन की वजह से, या ये पर्सन ही आपकी लाइफ में नेक्स्ट टाइम रोमांस लेकर आने वाले हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो रिसेंटली आपसे मिले हैं, मे बी 2 महीने या 3 महीने 4 महीने पहले आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, और अब आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे। ये भी पर्सन यही सोच रहे हैं कि यार नेक्स्ट टाइम जो है ना वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो क्या होगा। तो जैसे आप सोच रहे हो, मुझे लगता है कि ये भी पर्सन यही सोच रहे हैं। एक आधी मुलाकात आपकी हो चुकी है, अब आप दोनों इंतज़ार कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम आप कब इनसे मिलोगे, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस पर्सन को रिसेंटली से जानते हैं, 1-2 माह से, 1-2 महीने, 3-4 महीने से, मे बी 1 साल से, लेकिन मुलाकात इतनी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम जब आप इनसे मिलोगे या बात करोगे तो क्या होगा। यहाँ पर है पैशन। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल, वाओ। मैंने कहा ना, क्यूपिड एरो। रोमांस, आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, रोमांटिक पार्टनर आने वाला है, आपका सोलमेट आने वाला है। ये पर्सन जो है वो आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, आपके सोलमेट हैं। लेट्स सी, देखते हैं। और यहाँ पर कार्ड क्या है, फॉर्टिट्यूड, एंड यहाँ पर तीसरा कार्ड भी मैं देखूँगी। यहाँ पर है ओके, जरा आगे कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कार्ड्स। और यहाँ पर है जी ब्यूटी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आता है। नेक्स्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिलोगे, इनको देखोगे, तो क्या होगा आप दोनों के बीच। बी स्टिल, इमॉर्टैलिटी, ओके। सबसे पहली चीज़ तो मुझे फील हो रही है कि जैसे ये पर्सन जो हैं काफ़ी पैशनेट होंगे आपके लिए। आपको जब ये देखेंगे, आई थिंक आप किसी ओके,
थोड़ा सा मैंने इसको किया है ताकि ना वीडियो ज़रा क्लियर है, क्योंकि वीडियो सही नहीं बन रही थी। सो जब नेक्स्ट टाइम आप इनसे मिलोगे या देखोगे या बात करोगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पैशनेट ये बिगिनिंग होगी आप दोनों की। मतलब ऐसा लगता है जैसे पैशन होगा, और या तो आप किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में गेट टुगेदरिंग हो रही है, वहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पर आपने स्पेशली कोई ड्रेस पहना हुआ है किसी कलर का, वाइट कलर है, पर्पल कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, डार्क ब्लू कलर में आप दिख रहे हो मुझे, तो आप इस पर्सन को बेहद पसंद आओगे। सबसे पहली चीज़, एक अलग ही किस्म का जो ना आप दोनों की केमिस्ट्री बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इस पर्सन से, मतलब ये कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं, पता नहीं मुझे ऐसी फ्रेश एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं, जैसे बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है यहाँ पे। ये अगर फ्रेश नहीं है, अगर कोई न्यू पर्सन नहीं है, अगर कोई पास्ट के पर्सन है, लेट्स से एक बात है कि अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है तो फिर ये फ्रेश बिगिनिंग हो रही है, आप दोनों की न्यू फ्रेश पैशनेटली न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा एनर्जी दिख नहीं रही। अगर ऐसा आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो इस पर्सन को 1 से 2 बार मिले हैं और अब तीसरी बार मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, हम दोनों के बीच क्या बातें होंगी, क्या मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर ये पर्सन नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो ये मौके पर चौका मारने वाले। लुक एट दिस, ये देखो कार्ड देखो ज़रा आप ये अपनी फीलिंग्स का आपके सामने इजहार कर सकते हैं, या कोई ऐसा साइन आपको दे सकते हैं कि आप इनकी वो बात को पकड़ लो। हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या साइन देंगे या क्या ऐसा बोलेंगे कि ये जो है वो बात आपके सामने खुलकर आ जाए। वाई दिस पैशन इज़ हेयर, यहाँ पर पैशन की एनर्जी क्यों है, ये पर्सन नेक्स्ट टाइम इतने पैशनेट क्यों दिख रहे हैं। प्लीज़, मुझे फील हो रहा है जैसे कि म्यूचुअली होगा, इनकी तरफ से भी है तो आपकी तरफ से भी होगा, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा पैशन फील करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप ही की तरफ से होगा जो भी होगा। यहाँ पर देखो किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये आप दोनों की तरफ से ये एक नई शुरुआत है, या फूल, ये एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है किसी न्यू पर्सन के साथ। जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा बाय द वे हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है, और बहुत ये एक तवील अरसे आप अकेले रहे हो, डिप्रेशन में रहे हो, और अब उस तवील अरसे के बाद, बहुत बड़े अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसको लेकर आप अट्रैक्शन फील कर रहे हो, जिसको लेकर आप भी, यानी कि आपने छोड़ दिया था, आपने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आएगा या मैं किसी के लिए इतना पैशन फील करूँगी या फील करूँगा। लेकिन आप फील करोगे कि नहीं यार, इस पर्सन के लिए मेरे मन में कुछ अलग ही फीलिंग्स आ रही हैं, पैशन आ रहा है, फील हो रहा है कि हाँ मुझे भी अब अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचना चाहिए, न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, न्यू बिगिनिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर टोटली ये सारी चीज़ें देखो, एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, हो सकता है ये एनर्जीज़ इस पर्सन की हो जब ये आपको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ये पर्सन भी हैंडसम है भाई, कम नहीं है, काफ़ी मे बी या ये जिम करते हो, या आप दोनों की मुलाकात भी जो है वो फर्स्ट टाइम जब हुई थी तो किसी जिम में या ऐसी किसी फिटनेस के किसी एरिया में हुई हो। मुझे यहाँ पर ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ पर फॉर्टिट्यूड की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए। हैंग्ड मैन, व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर, 4 ऑफ सोर्ड्स। मुझे एक कार्ड और चाहिए। या मुझे लगता है ये पर्सन भी जो है ना काफ़ी अलोन और बहुत अकेले रहे हैं। काफ़ी टाइम से इन्होंने किसी को डेट नहीं किया, काफ़ी टाइम से ये भी अकेले रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में रहे हैं, आइसोलेशन में रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करी है। और जिस दिन से इन्होंने आपको देखा है, अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपको मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों एक दूसरे से टकराओगे, आउट ऑफ नो वेयर, आपको भी समझ नहीं आएगा, इनको भी समझ नहीं आएगा, और चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी। यानी ऐसा है कि आपने भी ज़िंदगी में अपने बहुत कुछ खोया या बहुत डिप्रेशन सहा है, तो और बहुत अकेला अधूरापन फील मतलब देखा है, तो इस पर्सन ने भी वही सेम चीज़ें झेली हैं। और अब अनएक्सपेक्टेडली जब आप एक दूसरे से मिल रहे हो, 2 से 3 बार मुलाकातें हुई हैं, या ये चौथी मुलाकात आप दोनों की हो सकती है, तो आप इस मुलाकात में ये चीज़
अपने आप को समझा चुके होंगे, ये पर्सन भी अपने आप को समझा चुके होंगे कि बस भाई बहुत हो चुका, बहुत अकेलापन हो गया, अब मुझे कनेक्शन में जाना चाहिए, अब मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बंदा या बंदी है जिसके साथ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। मुझे इसके लिए एक पैशन फील होता है। क्यों फील होता है ये तो इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। वाई दिस ब्यूटी, ओह ब्यूटी इज़ हियर। और यहाँ पर देखो ज़रा कितने कार्ड आ गए, एम्प्रेस एंड 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस पर्सन को लगेगा नेक्स्ट टाइम जब ये आपको देखेंगे ना, इस पर्सन को लगेगा यार बंदे में या बंदी में कोई बात है, ठीक है। मतलब हालांकि एम्प्रेस की एनर्जी में है तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। फर्स्ट वाले ग्रुप में भी एम्प्रेस आ चुका है और फिर 3 ऑफ कप्स भी इसके साथ ही आया है। तो ये पर्सन कोशिश करेंगे आपके साथ घुलना मिलना, फ्रेंडशिप करना, आपको पेडिस्टल पर बिठाना। मतलब आपका एक अलग ही ऑरा, एक अलग ही छाप इस बंदे के दिमाग पर, दिल पर लगने वाली है। मैंने कहा ना डार्क ब्लू कलर या पर्पल कलर से यहाँ कुछ रिलेटेड मुझे चीज़ें दिख रही हैं, वाइट कलर से मुझे कुछ रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। ये लिटरली बंदा जो है ना आपका दीवाना होने वाला है, सच बता रही हूँ, बंदा या बंदी जो भी है। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम आप दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेगा, फ्रेंडशिप का बॉन्ड। ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम से कोई बस चटमंगनी बट ब्याह बात करते ही शुरू हो गए। हाँ, पैशन होगा, बिल्कुल होगा बात, लेकिन एक बॉन्ड जैसे होता है ना, शुरुआत हो जाएगी, एक बॉन्डिंग की शुरुआत होगी, जहाँ पर आप इनको अपने बचपन की बातें बता रहे हो, ये आपको अपने फ्रेंड्स की या बचपन की बातें बता रहे हैं। तो घुलना मिलना होगा। जैसे पहले की जो 2-3 मुलाकातें थी ना आपकी, उनसे फिर ये जो चौथी 5वीं मुलाकात अभी आपकी हो रही है वो थोड़ा डिफरेंट होगी। आपको फील होगा वो डिफरेंट कि यार अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर हम लोग दोनों गए हैं, और ये बंदा मुझे लिटरली पेडिस्टल पर बिठा रहा है, मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा बहरहाल रिस्पेक्ट करते हैं अभी भी, ठीक है। भले आप लोग 2 बार 3 बार मिले हो या जो भी है, दोनों फ्रेंड जोन में हो, तो ये आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इनको लगेगा यार मुकम्मल पैकेज है ये बंदा या बंदी, बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब एक किंग ऑफ वैंड्स है तो एक एम्प्रेस है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि दोनों ही अपनी अपनी टक्कर पर हो। वो भी खूबसूरत है लेकिन वो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, और आप बहुत काइंड हार्टेड हो, मदरली एनर्जी है आपकी। अब आप मतलब कुछ लोग अगर ट्रिगर हो कि मदरली का क्या मतलब है, मैं उसकी मदर तो नहीं हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। मतलब आपका एक एक बहुत ऐसा इनके साथ, अब मैं मतलब कैसे समझाऊँ आपको, एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर बहुत मदरली एनर्जी होगी, बहुत काइंड होगा, बहुत बहुत एक केयरिंग कनेक्शन होगा, जहाँ पर आप दोस्त भी हो एक दूसरे के, आप एक दूसरे का केयर भी कर रहे हो, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स भी बता रहे हो, आगे जाके रिलेशनशिप में भी आ सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ये भी देखेंगे कि जब ये आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये बोलेंगे क्या, बातचीत क्या होगी, ये मैं इनकी ज़बानी आपको बताऊँगी, ठीक है। सो यहाँ पर बी स्टिल का एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। टावर देखो, मे भी हो सकता है कि इनकी कुछ बातों से, बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इनके कुछ कम्युनिकेशन से आपको ऐसा फील हो कि यार पता नहीं ये आगे हम लोग कर पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, लुक एट दिस। ये थोड़ा सा ना, ये पर्सन जो है ना थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या थोड़ा सा ये आपको लगे कि इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये कितना प्रेशर है, ऑलरेडी इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, घर का बर्डन है। तो क्या हम दोनों मतलब आगे चल पाएंगे, बड़ा ही सोच समझ कर मुझे फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको बी स्टिल, मतलब स्टिल रहना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट बन सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे के बच्चों के मदर या फादर बन सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और अगर कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो ये पर्सन आपके लिए लिटरली फाइट करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए ये पर्सन जो है यस, ये पर्सन आप पर गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो मे भी कोई ऐसी चीज़ आपको ये बोले तो उस चीज़ को आपने ज़रा नज़रअंदाज करना है। मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या बोलेंगे, क्या बातचीत होगी। ये सेल्फ मेड पर्सन है, एम्परर की एनर्जी है, दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हमारे पास हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस। तो यस, ये पर्सन आपके साथ ये लॉन्ग टर्म का कनेक्शन बन सकता है बाय द वे, अगर आप बनाना चाहो तो। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपसे बोलेंगे क्या, बातचीत होगी क्या आप दोनों के बीच, क्या बातचीत होगी। प्लीज यूनिवर्स प्लीज एंजल्स बता दीजिए कि ये बातचीत क्या होगी, क्या बातचीत होगी आप दोनों के बीच। ओह, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आज ना एरीज की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 2 के लिए।
6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और दे दीजिए, ये क्या बोलेंगे, एक कार्ड और दे दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप। ओह, डेविल, कैप्रिकॉर्न इज हियर। ओ माय गॉड, डेविल, द सन, लियो भी हो सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है बाय द वे जिनसे आप डील कर रहे हो। ये खुद कोई पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर ये अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा लोग इनको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये आपसे बोलेंगे क्या, बातचीत क्या होगी। देखो, ये पर्सन ना, आप हो सकता है आप सोचने पर इसीलिए मजबूर हो जाओ क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी पुरानी बातें या पुरानी कथाएं या जो कुछ भी पुराना इनकी ज़िंदगी में हो चुका है पास्ट, वो बताएंगे। हो सकता है कि ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम बताएं कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ये डाइवोर्सी हैं, इनके बच्चे भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने ज़रूर रिवील हो सकती हैं। मे बी ये पर्सन आपको ये भी बोले कि जब शुरू शुरू में मैंने तुम्हें देखा था तो बहुत पैशनेट था, मुझे लगा था कि हम दोनों सिर्फ वन नाइट स्टैंड की तरफ ही एक दूसरे के लिए रहें तो बेहतर है, लेकिन अब जाके मुझे फील हो रहा है कि नहीं, हम जो इस कनेक्शन को, मैं सीधी बात बता रही हूँ, ठीक है। हो सकता है यही चीज़ें आपको थोड़ा ट्रिगर कर जाएं कि अच्छा तो तुम ये सोच रहे थे, तो प्लीज़ आपने थोड़ा सा, बेशक आप थोड़ा सा दूर रहें लेकिन स्टिल रहना, ठीक है। आगे जाकर ये कनेक्शन मुझे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहेंगे कि मैं बहुत अरसे तक अकेला रहा, अधूरा रहा, और मैंने बहुत अरसे तक जो है ना, जैसे होता है ना कि मैं इस चीज़ से भी दूर रहा, पैशन से, और मतलब मेरी जो एक पैशनेट जो लव लाइफ थी वो बिल्कुल बोरिंग थी। और मैंने जब तुमको देखा फर्स्ट टाइम तो तुम मुझे कंप्लीट पैकेज दिखी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे साथ वर्क किया जा सकता है और तुम्हारे साथ अपने उस एंजाइटी और टेंशन से बाहर निकला जा सकता है। और मैं अब मुझे ऐसा लगता है तुम मेरी ख्वाहिश बनते जा रहे हो। अब तुम मेरी ख्वाहिश बनते जा रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होगा। अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है, अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारे साथ मुझे एक अलग ही लेवल का पैशन फील होता है। बहुत क्लियरली बात करेंगे ये आपसे, हो सकता है इसी बिल्कुल क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें रखेंगे आपके सामने। तो हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान कर जाएं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से एक बंदा आपको क्लियरली सारी चीज़ें बता रहा है जो आजकल लोग नहीं बताते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है कि वो आपको क्लियरली सब कुछ बता रहा है कि हाँ, मेरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन है, मैं फिजिकल होना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं पहले ही चाहता था फिजिकल होना, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो आपने भी इनकी बातों को सोचकर समझकर ही इनका रिप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं कि हम मिलते हैं या ये वो फलाना, तो आपने उस चीज़ को, देखो पैशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप, स्पेशली अगर आप फीमेल हो, आप एम्प्रेस हो, और आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में रहना है, अपने आप को पेडिस्टल पर रखना है, गिराना नहीं है उस पेडिस्टल से, ठीक है। तो आपने उनके सवालों के जो जवाब हैं बड़े ही बड़े ही ध्यान से और थोड़ा डिप्लोमेटिक और थोड़ा पॉलिटिक्स थोड़ा लड़के फिर आपने देना है। एकदम से किसी भी चीज़ को हाई नोट पर मत लेके जाना, एकदम से किसी चीज़ को लो नोट पर मत लेके जाना, बैलेंस रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ ज़रा समझ आ जाए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स हुई है तो ठीक है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, तो यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अपनी खुशी फील करते हैं। आप उनको लगता है कि आपके साथ ये होते हैं, तो ये पूरा जितनी इनकी जो फंसे हुए हैं, जहाँ पर भी इनके पास चाबी है लेकिन फिर भी ये दरवाज़ा खुद से खोल नहीं सकते, इनको इजाज़त ही नहीं है उस जगह से बाहर निकलने की, अपने कल्चर से, अपने लोगों से या उस माहौल से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे साथ होता हूँ या होती हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं ये चाबी खोल सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ। मुझे कुछ पल के लिए मुझे खुशी मिलती है तुम्हारे साथ रहकर, मुझे अच्छा फील होता है। मुझे नहीं पता कि हमारा रिश्ता आगे किस जगह पर जाकर ठहरेगा, कहाँ होगा हम दोनों का आगे जाके फ्यूचर, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे मेरा आज पता है कि मैं आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा फील करता हूँ, अच्छा खुशी फील होती है मुझे। मेरा अकेलापन और अधूरापन मुझे फुलफिल लगता है, ठीक है। तो ये आपसे सारी बातें ये बोल सकते हैं। अब बदले में आपने क्या बोलना है इनको, वो तो आप बेहतर जानते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से समझदार के लिए तो इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हे ग्रुप नंबर 3, देखते हैं कि ये जो पर्सन है आपके माइंड में, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे या मिलोगे या बात करोगे तो क्या बातचीत होगी आप दोनों के बीच, व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। ये है जी आपकी ओवरऑल एनर्जीज। और आज मेरे कैमरा को पता नहीं की हो गया है, क्यों टिकते नहीं पाए हो एक जगह, हो क्या गया है आज इसको पता नहीं क्या बुखार चढ़ा है। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं, लुक एट दिस सो इनोसेंट फेस, कितना मासूमाना सा है ऐसा लगता है जैसे एक पर्सन जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आप दोनों के बीच क्या होगा। ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब अब मैं कैसे बोलूँ आपको, आई एम सो सॉरी अगर मुझे हंसी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही मासूम, सीधा सादा बाय फेस, ठीक है, लेकिन अंदर से चतुर चालाक बंदा है ये ऊपर से तो बहुत ही सीधा साधा दिखते हैं ये या दिखती हैं, लेकिन अंदर से बहुत चालाक है ये। ठीक है, मतलब अंदर से ये बहुत, इनके फेस से ना वो चालाकियाँ और वो मस्तियाँ टपकती हैं, नज़र आती हैं, लेकिन मतलब ओह माय गॉड लुक इनसाइड योरसेल्फ, यस, एग्जामाइन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना थोड़े प्लेयर टाइप का बंदा है। ठीक है, तो ये ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। और क्या मुझे चैनल हो रहा है, जैसे कि बहुत हल्के में लेना चीज़ों को, इतना ज़्यादा मत सोचना, या आपके बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं सोचना। आपने बात कर ली, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, सुन लिया, आप जाने दो। तो फाइनली ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई चीज़, ये पर्सन ना अपने मन के अंदर झांकना शुरू कर रहे हैं कि जहाँ पर कहाँ इनसे गलती हुई है, या कहाँ इन्होंने रिश्ते को समझा नहीं है, कहाँ इन्होंने लापरवाही बरती है, और या फिर ये फील करने लगे हैं कि सोचो तुम जो है वो उस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों फील कर रहे हो या क्यों सोच रहे हो आपके बारे में, मतलब ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे या सोचना शुरू कर देंगे कि क्या ऐसी उसकी चीज़ है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रही है, वाई। तो मुझे लगता है कि मे बी ये जो पाइल है, ये जो तीसरा ग्रुप है, ये उन लोगों के लिए है कि या तो आप बहुत लेस कांटेक्ट में हो, या फिर शायद कांटेक्ट में हो ही नहीं। ठीक है, या फिर कांटेक्ट में हो भी तो फिलहाल इतना कोई ज़्यादा इस पर्सन ने आपको वो चीज़ बताई नहीं है या कन्फेस नहीं किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होगा आप दोनों के बीच नेक्स्ट टाइम अगर आप दोनों मिलते हो, बात करते हो, एक दूसरे को देखते हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये आपके ही मोहल्ले में या आपके ही सोसाइटी में एक ही जगह रहते हैं, मतलब आस पड़ोस में ही रहते हैं। या माइंडफुलनेस सबसे पहली एनर्जी, और दूसरा कार्ड भी गिर चुका है, कॉन्टेंटमेंट, ओके। और तीसरा देख लेते हैं कि ये पर्सन जब नेक्स्ट टाइम आपको देखेंगे या मिलेंगे तो अच्छा बात क्या करेंगे, वो मैं इनके फेथ, ओके, जो ये बात करेंगे वो भी मैं देखूंगी, इनके अपनी ही ज़बानी देखूंगी, ठीक, मतलब बताऊंगी कि ये क्या कहना चाहते हैं, जैसे हम लेटर पढ़ते हैं उस तरह से। लेट्स सी, यहाँ से एक कार्ड लेते हैं और वो कार्ड खुद ही गिर गया, तो गिर गया है तो हम ले लेते हैं। ओह, मेक अ विश मांगो कि इस बंदे को अक्ल आ जाए थोड़ा सा सुधर जाए। ऐसी एनर्जी में अगर ज़्यादा रहेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जो आप दोनों की मुलाकात होगी या आप दोनों एक दूसरे को देखोगे या बातचीत होगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो चेंजिंग इस पर्सन में आपको दिखेगी, कि जहाँ मे बी ऐसा आपको फील होगा कि यार शायद मेरी कोई मैंने विश मांगी थी कि ये पर्सन इस चीज़ को समझने की कोशिश करे, या हमें समझने की कोशिश करे, या कनेक्शन को समझने की कोशिश करे, जो कि ये नहीं करते थे, भागा करते थे, या बहुत ही बचपना था, बहुत इमेच्योरिटी थी, या बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को हल्के में लेना, जैसे मैंने कहा कि प्लेयर एनर्जी में भी हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन को प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर या रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई यकीन ही नहीं था, फेथ ही नहीं था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको थोड़ा बहुत ऐसा फील होगा कि यार कुछ ना कुछ इस पर्सन के मन में फेथ तो आया है इन चीज़ों को
लेकर कुछ बदलाव तो दिख रहा है, ठीक है। और ये जो मुलाकात आपकी इनके साथ होगी नेक्स्ट टाइम, या बात जो होगी आपकी, या फिर अगर आप एक दूसरे को वीडियो कॉल पर अगर एक दूसरे को देखते हो और देखकर बातचीत होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, तो काफ़ी अच्छी रहेगी। काफ़ी मतलब आपको काफ़ी सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे इनसे, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर सामने आएंगी और आपको थोड़ा एक माइंड को सुकून मिलेगा कि चलो ठीक है, मतलब एट द एंड चीज़ें अब ज़रा सुकून की तरफ जा रही हैं। फाइनली इनको भी वो चीज़ें समझ आ रही हैं और मुझे भी वो चीज़ें समझ आ रही हैं, क्योंकि अब ये बंदा मुझे कंफ्यूज नहीं कर रहा है। जो भी है वो उसने सामने रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी बात है ये आपके सामने रखने वाले हैं। नाउ लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये बोलेंगे क्या, बातचीत क्या होगी, वो मैं इनकी ज़बानी आपको बताऊँगी। यहाँ पर माइंडफुलनेस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। और यहाँ पर तो कार्ड्स, हाँ ये वाला कार्ड तो आ ही गया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर बॉटम में मैजिशियन की एनर्जी है। एक कार्ड और लूँगी, बाय दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर, या 3 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी ये पर्सन ना आपको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कि इनको इतना ज़्यादा फेथ नहीं था इन चीज़ों पे, या ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे। अगर प्लेयर एनर्जी में नहीं भी थे तो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से चीज़ों को लेकर चलना, और फिर इस कनेक्शन के ऊपर उस तरह वर्क भी नहीं करना कि जिस तरह करना चाहिए, ठीक है। अब पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है ये इसी पर्सन की एनर्जी हो, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में ना कोई और एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज़ इस पर्सन को पता चल गई है। पता चलेगी तो ये पर्सन क्या करेंगे कि उसको हटाने के लिए खुद एंट्री मारेंगे या जंप मारेंगे और आपसे तरीके से बात करेंगे। आपको ये पर्सन जो है वो मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हो सकता है कि इनसे बात करने से पहले नेक्स्ट टाइम जब आपसे इनकी बात होगी तो उससे पहले ये पर्सन आपको ड्रीम्स में दिखें, ठीक है। मे बी ये इनके कोई ड्रीम्स आए, या आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ड्रीम आ सकता है, मून या कुछ ऐसी चीज़ आप ड्रीम में देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी बहुत सारे डाउट्स भी ख़त्म करेंगे कि हाँ मैंने अगर ऐसा, मतलब बहुत ही रैशनल और बहुत ही प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन होगी, बहुत प्रैक्टिकल बातचीत करेंगे। क्लियरली बोलेंगे कि भाई मुझे तुम्हारे साथ वर्क करना है इस कनेक्शन पे, या चलो हम कोई नया बिजनेस खोल लेते हैं जहाँ पर हम दोनों कोलैब करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। और ये सिर्फ इसीलिए करेंगे ताकि आप जो वो दूसरा बंदा या बंदी है उससे दूर रहो, ठीक है। ये इसीलिए ये करेंगे, यानी कि ना तो खोना है ना तो पाना है, ना तो उस आपको खोने का पूरा इनके अंदर हिम्मत है कि खो दूँ चले जाओ एक बार, और ना ही तो इनको आपको पाने का कोई मतलब हिम्मत है। तो वो बंदा मतलब ऐसा इंसान क्या चाहता है आप खुद ही नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे इनकी दिख रही हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और स्पेशली यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी है। तो स्ट्रांगली यहाँ पर फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और खुद से मैसेज करेंगे। हो सकता है किसी किसी को मैसेज कर भी लिया हो, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और या द स्टार। यहाँ पर देखो सन की एनर्जी है। एक बात तो तय है कि जब नेक्स्ट टाइम आप दोनों की बात होगी एक दूसरे से या एक दूसरे को देखोगे तो बहरहाल खुशी तो बहुत होने वाली है, ठीक है। आपको लगेगा, देखो यहाँ पर भी विशेस का ही कार्ड है, द स्टार, और यहाँ पर भी मेक अ विश। तो आपको लगेगा कि यस ये मेरी कोई ख्वाहिश थी, मेरी विश थी, इस पर्सन से एक बार बस बात हो जाए, ये एक बार ही मुझसे बात कर ले। हो सकता है ये पर्सन आपके क्रश हो, ठीक है, या फिर आप दोनों का पहले कुछ सिचुएशनशिप रही थी और उसमें अब कुछ सुधार आएगा या बातचीत होगी या कुछ चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, क्योंकि सन की एनर्जी है और ये एम्प्रेस तीसरे पाइल में एम्प्रेस आ रहा है। या तो कोई यहाँ पर तीनों पाइल देख रहा है और आप डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है कि आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। अगर आपने ये तीनों पाइल्स देखी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1111 लिख देना, मैं समझ जाऊँगी अगर ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एम्प्रेस हो और आपने अपने आप को पेडिस्टल से नीचे नहीं उतारना है, ठीक है। एम्प्रेस जो होती है बहुत हाई लेवल के एम्प्रेस जो होते हैं ना, वो चाहे डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपने अपनी वैल्यू नहीं गिरानी है,
आप तीनों पाइल में आए हो सकता है आप तीनों पाइल देख रहे हो। आपकी विशेस और ये लास्ट पाइल है, ये आपको ये बता रही है कि आपकी विशेस, आपकी ख्वाहिश जो आपने इस पर्सन को लेकर या इस पर्सन की बच्चों की मदर या फादर बनने के लिए ऐसी विश की थी, तो वो पूरी होने वाली है। फाइनली ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कोई स्टार बनने वाले हो, आप खुद मशहूर बनने वाले हो, आप खुद, आपके पास पैसा आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली वाजे नज़र आ रही है कि आप एम्प्रेस एनर्जी में जा रहे हो। यहाँ पर फेथ की एनर्जी इसीलिए आई है ताकि आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि है फेथ रखो, यकीन रखो, क्योंकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इतने ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो डेविल की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये पर्सन मतलब आपको छोड़ के, अगर आपको यकीन नहीं है ना कि ये पर्सन खुद इतना अट्रैक्टिव है, इतना चार्मिंग है और इतना मतलब इसका बॉडी, आप खाली देख लो क्या इस बंदे की बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो आपको फील होता होगा कि यार ये बंदा खुद इतना खूबसूरत है या इतना वो है, तो ये खुद जो है वो डेविल एनर्जी में है। इसके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसका कास्ट कल्चर का इशू है, तो यू नो ये मुझे कैसे चूज़ करेगा। इसने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, हम दोनों के बीच बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं, या फिर मैंने इसकी वजह से कुछ हेल्दी बाउंड्रीज अब सेट कर ली हैं। तो ये किस्सा आगे कैसे बढ़ेगा, सब कुछ उलझा हुआ है अभी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट मुलाकात है ना, ये सारी आपकी उलझनों को सुलझा देगी। ये पर्सन, आपको फेथ रखना है, यकीन रखना है कि ये पर्सन आपकी तरफ इतने, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूँ, ठीक है, वो ये है कि इस बात पर यकीन रखना, ये इस पर्सन का आपकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है ना कि आप इस पर्सन से कुछ भी निकलवा सकते हो। मतलब आगे आप इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहते हो ना, तो आपको ना अपने आप में कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके चलना पड़ेगा इस पर्सन के साथ आपको। यानी कि जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू बनानी है, ये एक गाइडेंस है मेरी तरफ से, बड़ी बहन समझकर या जो भी आप समझते हो, दीदी समझते हो, एक गाइडेंस दे रही हूँ कि एक बंदा जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको बहुत पसंद करता है एक बंदा, आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, अगर हो सकता है ये आपके क्रश हो, तो मतलब आपके क्रश है लेकिन ये आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड समझते हैं। ठीक है, मे बी ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और आपको वो चीज़ पता है। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि ये सिर्फ फिजिकली नहीं रहें, ये नेक्स्ट लेवल तक ये इस कनेक्शन को लेकर जाएं। तो ऐसे इंसान को ना आपने अपनी तरफ कैसे लाना है, हालांकि इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान को आपने अपनी तरफ कैसे लाना है, सिंपल सी बात है, ऐसे इंसान को आप थोड़ा सा बाउंड्री सेट कर दो। ठीक है, हर चीज़ उसकी मत मानो कि वो जो बोल रहा है हाँ भाई ठीक है, ओहो आ गया बात कर रहा है, ओ वाह 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 मेरी तो ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं इससे फ़ौरन इन्वॉल्व हो जाऊँ, मेरे दिल में लट्टू फूट रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर कंट्रोल योर सेल्फ, और फेथ रखो कि ये कहीं नहीं जाने वाले, ये घूम फिर कर मेरे ही पास बंदा आएगा, चाहे इसके पास दुनिया जहाँ की कोई मिस वर्ल्ड का भी हो, अगर इस पर्सन के पास कोई ऑप्शन, तब भी ये मेरे ही पास आएगा। इस बात का आपको यकीन होना चाहिए, और ये पर्सन आएगा, ये बात का यकीन मैं आपको दिलाती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी, पर्सन आपके पीछे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मे भी इस पर्सन को कुछ ना कुछ एडिक्शंस भी हों, ये कम केसेस में होगा, और ये पर्सन यकीन, इस पर्सन को फेथ रखने की ज़रूरत है कि ये एडिक्शन से, अच्छा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इन एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इनको यकीन है कि एक ना एक दिन ये पर्सन इन एडिक्शन से बाहर निकल आएंगे और आपकी तरफ जो है ना वो एक सच्चाई से आएंगे, सीधा तरीका लेकर आएंगे। ठीक है, एडिक्शंस ये भी हो सकता है कि आपके होते हुए बहुतों से बात कर ली, उससे भी टाइम पास कर लिया, उससे भी टाइम पास कर लिया, किसी को सेक्स एडिक्शंस भी लग जाते हैं। तो अभी मुझे नहीं पता कि कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी ये चीज़, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपको ये बात थोड़ी ट्रिगर कर जाए और आप कमेंट में बोलो कि मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए और होता है, मुझे भी नहीं चाहिए सच्ची बताऊँ, किसी को भी नहीं चाहिए होता ऐसा बंदा या बंदी जो आपके साथ लॉयल नहीं है और अपने ऑप्शंस को जो है ना वो देख रहा है और आपको नहीं देख रहा है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी, सबके साथ नहीं होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, मेक अ विश, कम ऑन, मेक अ विश मेक अ विश की एनर्जी यहाँ पर क्यों है भाई? क्या विश करनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को?
मेरी प्यारी फैमिली को। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ, ये है आपकी विश, ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपको चाहिए, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनकी आप विशेस मांग रहे हो, ये हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी विश पर काम हो रहा है, काम किया जा रहा है, लेकिन आपने भी बड़े ही प्रैक्टिकल और बहुत ही वो हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है। जब तक ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता है तब तक के लिए, ठीक है। मैं यानी कि अभी ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी। और ये लाइट को आज पता नहीं क्या हो रहा है, आ रही है जा रही आ रही, भाई या तो आ जाओ या तो चले जाओ, जान छोड़ो, एक काम करो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपको बात आपसे क्या करेंगे, मतलब बातचीत आप दोनों के बीच जो होगी वो क्या होगी, वो इनकी ज़बानी में आपको बताती हूँ। लेट्स सी, जब नेक्स्ट टाइम ये आपसे मिलेंगे तो आपसे बात क्या करेंगे। जस्टिस क्या बोलेंगे, और ये अगर बातचीत होती है तो क्या बोलेंगे। ओ, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, या लुक एट दिस 4 ऑफ वेंड्स। वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर, पेज ऑफ कप्स, वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर, यहाँ पर 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी क्यों है। आहा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये मैं बॉटम नहीं देख रही हूँ, बस ये देख रही हूँ, ठीक है। तो बोलेंगे क्या ये आपको, ये बोलेंगे कि तुमने यार मुझे प्यार बहुत दिया, जितना तुमने मुझे समझा है उतना तो शायद ही किसी ने समझा होगा, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, तुमने अपने सारे इमोशंस मुझ पर, मुझे पता है, ज़ाया किए, तुम्हें ऐसा लगता है, और शायद ये सही भी है, क्योंकि मैं इसके लायक था भी नहीं। मैं बहुत ही इस चीज़ को तो मैं बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहा था। हाँ, मुझे पता है कि मैंने इस कनेक्शन में ना तुम्हारे साथ कभी जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं दिया तुमको, वो मुझे पता है, आई नो दैट, मुझे पता है। जब तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहे ना, स्पेशली ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुई। मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, फैमिली है, दौलत है, शोहरत है, लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन इतने लोगों के होते हुए भी मैं बार बार तुम्हारा सोशल साइट क्यों चेक करता हूँ, मैं बार बार तुम्हारा स्टेटस जाके क्यों चेक करता हूँ, मैं बार बार तुम्हें क्यों, तुम्हारे बारे में क्यों पूछता हूँ, तुम्हारे बारे में क्यों खोजता हूँ हर किसी से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें जब इंडिपेंडेंट देखता हूँ तो मुझे खुशी तो होती है, लेकिन साथ साथ मुझे दुख भी होता था कि मैं तुम्हारे साथ अपनी कोई भी चीज़ मतलब शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तुम मुझसे कोई चीज़ शेयर नहीं करते हो। अब तुमने मुझसे शेयरिंग करना ही बंद कर दी, तुमने अपनी फीलिंग्स देना, अपना प्यार देना ही बंद कर दिया। सच में मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हुई और मुझे बहुत अकेला और अधूरापन फील हुआ। मुझे लगा मैंने तुम्हें शायद डिसअपॉइंटेड बहुत ही ज़्यादा कर दिया है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, ठीक है। 11 ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम मेरे लिए रोई हो या रोए हो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मुझे ऐसे सही लग रहा है तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने मुझे याद किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम मेरे लिए रोई हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम परेशान हुई हो, मैं भी उतना ही हुआ हूँ, मैं भी हाँ, लेकिन इतना है कि तुम आगे बढ़ चुकी हो, अब मैं अभी भी स्टिल वहीं खड़ा हूँ, वहीं सब कुछ होते हुए भी, मान सम्मान, पैसा, रुपया, दौलत, इज्जत, शोहरत, एक रिस्पेक्ट है मेरी समाज में, लेकिन फिर भी मैं खुद को अकेला और अधूरा फील करता हूँ। हालांकि तुम अपने आप को अकेला अधूरा फील नहीं करती हो, तुम आगे बढ़ चुकी हो, और सच कहूँ तो तुमसे मैंने जीना सीखा है। मैं बहुत ज़्यादा शायद भटक गया था, मैं उस चीज़ से बाहर निकलना चाहता हूँ, उस भटकी हुई एनर्जी से। तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, या मैं तुम्हें लव ऑफ़र देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें एक्सेप्ट है? क्या तुम करोगी अब मुझे एक्सेप्ट? और मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि ये चीज़ मैं आगे जाके फ्यूचर में सोचूंगा, मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना तुम्हें वादा ज़रूर दूंगा, मैं तुम्हें अब किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि तुम ज़बरदस्त, या फोर्स नहीं करूँगी कि तुम ये चीज़ करो, मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। अब मैं तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, खुलकर फैसला करो, ठीक है। रहना चाहती हो तो भी रहो, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं,
कास्ट का, कल्चर का बहुत इशू है, ठीक है। रहना चाहती हो तो भी तुम्हारी मर्ज़ी है, नहीं रहना चाहती हो, मेरी ऑफ़र को नहीं एक्सेप्ट करना चाहती हो तो भी तुम्हारी मर्ज़ी है। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हारे ऊपर कोई अपनी मर्ज़ियाँ थोपना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसा कहोगी ना वैसा होगा। क्योंकि हाँ, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया है ना, तो अब इसका कारमा भी मुझे ही भुगतना है। फिर अगर तुम्हारे बगैर रहकर भुगतना पड़ रहा है तो ओके, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तुम आगे बढ़ रही हो, अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रही हो, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी कुछ बुरी आदतों से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या। मैं जिस माहौल में रह रहा था, बचपन से पला बड़ा, मुझे यही सिखाया गया कि प्रैक्टिकल रहो, कोल्ड रहो, चीज़ों को जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देखो। मैंने यही सीखा है, बट तुमने मुझे जीना सिखाया, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदला है। तुम्हारे इस लव, तुम्हारा केयर, तुम्हारा जो प्यार था ना, उसने मुझे बदला है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने ही प्यार के साथ वफ़ा नहीं की या जस्टिस नहीं किया है, तो अब इसका कारमा तो मुझे भुगतना है। अब मुझे तुम पे ये चीज़ रखी हुई है कि तुम जो फैसला करो, ठीक है। तो खैर ये जनरल रीडिंग थी। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने अल्फाज बोले हैं ऐसे ही अल्फाज वो आपको आकर बोल देंगे। लकीर का फ़कीर मत बनो, ठीक है। हाँ, इससे मिलते जुलता या आप उस चीज़ को रेजोनेट उसके साथ कर सकते हो कि ये चीज़ें ये आपको बोल सकते हैं जब ये आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।